हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं आप ही की कुछ बातें रिवील करूँगी, यानी कि मैं आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में आपको बताऊँगी। जिस भी एनर्जी में मैं हूँ, जिसकी एनर्जी मैं पिक कर सकती हूँ, आई कैन फील के कुछ लोग अपनी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि टैरो के थ्रू कितना एक्यूरेट होता है कि आप की लाइफ के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। और अगर किसी ने अपनी लाइफ के लिए अब तक कोई फ्यूचर गोल सेट नहीं किया, तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड रीडिंग फॉर यू ऑल। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, या आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आप प्लीज़ मैसेज ड्रॉप कीजिए, कॉल्स अवॉइड कीजिए। और कभी भी आपको अपना प्राइवेट रीडिंग के लिए स्लॉट बुक कराना हो तो इंडिपेंडेंटली पेमेंट कीजिए। स्कैमर्स से बचिए, किसी को भी बीच में कोई सेकंड सोर्स ना बनाएं। मैं बहुत दिनों से कह रही हूँ कि मैं आपको बताऊँगी, लेकिन मैं किसी की भी सीक्रेसी रिवील नहीं करना चाहती, बिकॉज़ मुझे किसी घटिया लोगों के बजाय, उनकी रेपुटेशन के बजाय अपनी रेपुटेशन की बहुत फ़िक्र है। बट टू कीप यू ऑल पीपल सेफ, कि आप लोग स्कैमर से बचें, आई विल बी टेलिंग यू वेरी सून कि क्या होता है और क्या हुआ है। बट हमेशा इंडिपेंडेंटली पेमेंट कीजिए, किसी के थ्रू नहीं कीजिए। 10 दफ़ा चेक कीजिए कि कौन है, रिलायबल सोर्स है, पर्सन रिलायबल है तो ही कीजिएगा, ठीक है। और आई हैव ऑल द डिटेल्स ऑफ दैट लेडी, जो कि मैं थोड़े दिनों में जो वो रिवील कर दूँगी, बिकॉज आई एम गिविंग सम टाइम। तो प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। अपना बुक स्लॉट कराइए, स्लॉट बुक कराइए। लेट्स सी फ्यूचर गोल्स ऑफ योर्स। लेट्स सी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। लेट्स सी आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। लेट्स सी व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। द सन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये तो होना ही है। द एम्प्रेस, वाओ। लव लाइफ रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी। 2 कार्ड्स एक साथ आ गए। डेथ, अरे डेथ से घबराए मत। टेम्परेंस, आपके स्ट्रेट अवे 4 मेजर आर्कानास और 1 माइनर आर्काना आया है, जो कि फिर भी बहुत बेटर है, ठीक है। लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, ठीक है। साइंस इतने वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन कुछ लोग कमेंट सेक्शन में साइंस का बहुत क्लियर पूछते हैं। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या नज़र आ रहे हैं। एक तो ये कि आप, कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। किसी ने किसी को लिटरली उसकी लव लाइफ में, उसके अफेयर में प्रपोज़ किया है, यानी कि आपका रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ और फैमिली में किसी ने किसी को लिटरली इंट्रोड्यूस कराया दैट ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, जिसकी वजह से आप बहुत ही खुश हैं। और कुछ लोगों की रिसेंटली अभी शादी हुई है, और शादी ऐसी हुई है कि कोई किसी को बिल्कुल ऐसा ट्रीटमेंट दे रहा है कि जैसे उसकी ज़िंदगी में बागो बहार आ गई है, ठीक है। कुछ ऐसा ज़रूर है कि अगर आपके साथ कुछ पास्ट का क्लिंच था, तो आपने उसको काटने की कोशिश की है। आप अपनी कुछ पास्ट की मेमोरीज से डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में एक पर्पस फाइंड कर लिया है कि आपने किस तरह से रहना है, अपने आप का कैसा ख्याल रखना है। ये तो मुझे कुछ में मोटे मोटे से मैसेजेस बिल्कुल रिवील हो रहे हैं, जिसमें बहुत सारे सिंगल्स भी नज़र आ रहे हैं, कुछ मैरिड कपल्स भी नज़र आ रहे हैं, कुछ इंडिपेंडेंट सिंगल्स भी नज़र आ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा मैरिड के लोग भी नज़र आ रहे हैं। मतलब दिस रीडिंग इज़ फॉर एवरीबडी। द मेन पॉइंट इज़ कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। आई कैन लिटरली सी कि आप एग्रीकल्चर में कुछ काम करना चाह रहे हैं। आपके फ्यूचर प्लान्स ऐसे भी हैं कि अगर आपने अब तक प्लांटेशन या गार्डनिंग या किचन गार्डनिंग के बारे में नहीं सीरियसली सोचा था, आपकी नॉलेज इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अगर आपकी फैमिली में छोटा सा भी लॉन है तो यू शुड डू इट, बिकॉज यहाँ पर फैमिली का कार्ड नज़र आ रहा है। आप अपने फैमिली के लोगों में जो सिमिलर इंटरेस्ट के लोग हों, आप उनसे बात करें। दिस कैन बी वन ऑफ योर फ्यूचर प्लान्स। ऑन दी अदर पार्ट, कोई लिटरली कोई स्किल सीखना चाह रहा है, और उसकी स्किल में उसका मेन पर्पज़ ये है कि जैसे मेरी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वैसे ही मैं लोगों की पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आऊँ,
यानी कि कोई आर्टिस्ट हो सकता है, कोई ब्यूटिशियन हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है, कोई म्यूज़िक हीलर हो सकता है, कोई कंपोज़र हो सकता है। तो यानी कोई किस तरीके का काम करना चाह रहा है जिससे उसको जितना बेनिफिट हुआ वही बेनिफिट दूसरों को भी मिले। हाँ, ये ज़रूर है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं कर रही थी, आप उससे अपने आप को हटा रहे हैं। आपका फ्यूचर गोल ये है कि जो चीज़ें बहुत कुछ ज़िंदगी में हुआ और अब अगर वो एंड हो चुका है तो देर इज़ ऑलवेज़ अ न्यू बिगनिंग। ये एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक और बड़ी पॉजिटिव अप्रोच आपके अंदर एज योर फ्यूचर प्लान्स नज़र आ रही है। लिटरली किसी के पास बहुत छोटा सा टारगेट है क्योंकि शादी बहुत करीब है, तो कोई किसी की शादी में या कोई अपनी शादी के लिए वेट गेन के लिए फुल फ्लेज एक्टिव हो चुका है। किसी ने लिटरली जगह जगह पर अपना टारगेट सेट कर दिया कि इतने इंचेस श्रेड करने, इतने वेट कट करने। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप फ्यूचर प्लान्स में अपने टू डू लिस्ट में आपने एक्सरसाइज, वॉक, डांसिंग, जूम्बा, जिम आपने टॉप प्रायोरिटी पर रख लिया। बिकॉज आपको शायद एक मोमेंट के बाद ये भी एहसास हुआ है कि बहुत कुछ दे दिया और अपनी ध्वजा बना ली। अगर आप इस कार्ड में लिटरली देखें, आप ऑलरेडी बड़े ब्यूटीफुल पर्सन हैं, हैंडसम पर्सन हैं, लेकिन आपने किसी चीज़ की वजह से अपने ऊपर टाइम नहीं दिया। एंड नाउ देर इज़ वन ऑफ द प्लान्स कि आप बिल्कुल डिफरेंट लगना चाहते हैं, बहुत खूबसूरत लगना चाहते हैं। आप खुद भी खूबसूरत हैं और लोग आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं, लोग आपको अपना पार्टनर बनाना भी चाह रहे हैं। यहाँ पर जैसे मैंने प्रपोजल वाली बात की, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स के फ़ौरन बाद जो है वो या तो किसी की मंगनी हुई है या रिश्ता पक्का हुआ है, और रिश्ता पक्का होने के बाद कोई अपनी बिल्कुल ऐसा चाह रहे हैं कि जैसे वो अपनी शादी के दिन ऐसा लगे कि ओ मा ला। तो कुछ बहुत ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। बट इस वक्त एट द प्रेजेंट मोमेंट आप बहुत खुश हैं। आप अपने फ्यूचर प्लान्स में बहुत सारी चीज़ें सेट कर रहे हैं जो कि आपकी फैमिली से रिलेटेड भी हैं, पर्सनालिटी से रिलेटेड भी हैं, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड भी हैं, अपनी लाइफ में रूटीन को बैलेंस करने के लिए भी है। तो योर फ्यूचर प्लान्स आर, आई कैन सी के सेल्फ लव बड़ा स्ट्रांगली प्रैक्टिस किया जा रहा है। लेट्स सी मोर आपके फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, द वर्ल्ड। आप अपने फादर से या घर में किसी ऐसी अथॉरिटी फिगर से लिटरली अपने पैशन के लिए फ़ाइट करने वाले हैं। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हो सकता है कि आपको आपके पर्सन, आपके फादर, आपके बड़े भाई, आपकी मदर, ये किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। आपके कुछ ना कुछ फ्यूचर गोल्स हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट होते हुए आपकी मंगनी, शादी, प्रपोज़ल, अफेयर सेट हो गया है और अब शादी की तरफ जा रहा है वो मामला, आप अपने अतराफ़ के लोगों को ये कन्विंस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि प्रायोरिटी इज़ करियर फर्स्ट। ये चीज़ें हो गई, रिश्ता तय हो गया, शादी हो रही है, बातचीत हो रही है, बात पक्की हो रही है। बट आपकी लव लाइफ हो या कुछ भी हो, आप प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हर चीज़ को प्रॉपर वे में चलना चाहिए। कोई चीज़, जब बाकी कोई चीज़ें डिस्टर्ब नहीं हो रही तो ये चीज़ भी डिस्टर्ब ना हो। लिटरली आई कैन सी कि आपने अपने आप को निकाला है एक पेन से। मे बी आपने अपनी पढ़ाई के लिए कुछ और सोचा हुआ हो और आपको वहाँ पर थोड़ा सा डाउनफॉल फील हुआ हो, तो आपने अपनी फील्ड बदली हो जिसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट, या तो आपने अपने पर्सन को संभाला है, उनकी फील्ड में थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया था, या आपके पर्सन ने आपको संभाला है। आपने सोचा हुआ कुछ था, आपको करना कुछ पड़ रहा है और बीच में किसी की शादी तय हो रही है, ये मैं देख सकती हूँ। लेकिन हर किसी से ये बात रेजोनेट नहीं करेगी, ये कहीं कहीं के लिए जा रहा है। आपने अपने करियर के लिए या फ्यूचर के लिए जो कुछ मैनिफेस्ट किया हुआ है, आपके प्लान्स हैं, आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप आर्टिस्टिक फील्ड में बहुत एक्टिव हैं जो कि मैं देख सकती हूँ। मे बी आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि दोनों में से किसी एक को अगर कहीं बाहर जाना पड़ा तो क्या होगा, एंड यू आर रेडी फॉर इट, यू आर रेडी टू टेक दिस लीप ऑफ फेथ। आपको लग रहा है कि ठीक है, ये होना ज़रूरी है, बिकॉज अगर हमें ग्रो करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो ये चांस लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने ड्रीम्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। इनफैक्ट एक ही अड़ास नज़र आ रही है जिससे आपको आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा, आपको इसको कन्विंस करना पड़ेगा। ये आपके लवर हो सकते हैं, फियांसे हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, इवन हस्बैंड भी हो सकते हैं। लेकिन मैं फ्यूचर प्लान्स की बात कर रही हूँ, तो फ्यूचर प्लान्स में डेफिनेटली अगर आप खातून हैं तो खातून को लिटरली कन्विंस करना पड़ता है अपने मेल फैमिली मेम्बर्स को, और अगर आप मेल हैं तो आपका यकीनन कोई ना कोई डिपेंडेंट पार्टनर है,
फैमिली में या वैसे, जो कि आपके वजह से ही बहुत सारी चीज़ों को लेकर चल रहा है। और अगर आप सेल्फ सेंटर्ड होकर अपने फ्यूचर प्लान्स बनाएंगे तो वहाँ पर डिफ़िकल्टी हो सकती है। आई कैन सी कि कोई आपसे बहुत ही ज़्यादा चिपका हुआ है। ये तो लवर्स का ही कार्ड है, तो दैट मीन्स कि आपको अपनी रोमांस लाइफ से डिटैच होना पड़ेगा और आपको लिटरली मनाना पड़ेगा जो आपको मुश्किल लग रहा है। बट विद द मैजिशियन कार्ड यू आर वेरी मच पॉजिटिव कि आपके अंदर ये पोटेंशियल है। जब आप अपना प्लान किसी के सामने रखेंगे तो शायद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आपको कोई ना कोई रजामंदी मिल सकती है। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपके फ्यूचर प्लान्स में अगर आप इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप ट्रैवल करें। और ट्रैवलिंग का करेज और ट्रैवलिंग का डिसीजन इट्सेल्फ बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से आपको इस किंग ऑफ सोर्ड्स को मनाने में टाइम लगेगा। ये आपकी मदर भी हो सकती है, उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, और अगर ये आपके फादर, हस्बैंड, बड़े भाई या जो भी हैं, ये आपके फाइनेंसर हो सकते हैं, या ये आपके लवर तो फॉर श्योर हैं। और इनको मालूम है कि आप कितने पैशनेट हैं। अब तक भी आपने ज़िंदगी में जो कुछ भी अचीव किया है अपनी मेहनत से अचीव किया है, और इनको भी अंदाज़ा है कि आपके ड्रीम्स आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और उसके लिए ये अलाउ करना कि आपको जाने दिया जाए, दिस इज़ समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। तो फ्यूचर प्लान्स आपके करियर के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपनी शादी के लिए, अपने आप को बेटर पर्सन बनाने के लिए, खुद ट्रांसफॉर्म होने के लिए, अगलों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उस खामोशी से निकलने के लिए बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। लेट्स सी मोर योर फ्यूचर प्लान्स। टैरो के थ्रू चेक कर रही हूँ मैं आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। कौन लोग अपनी लाइफ में अपनी फ्यूचर डेस्टिनेशन को सेट कर रहे हैं, क्या प्लान्स हैं आप लोगों के। और अगर अब तक आप लोगों ने ऐसे प्लान्स नहीं बनाए तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट, ये सब सारी बातें वो हैं जो आप अपनी ज़ात के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। लेट्स सी। हाई ऑनर, ग्रेट फॉर्च्यून, आपका एक गोल है कोर्ट हाउस 23, आप लॉ पढ़ रहे होंगे, LLB कर रहे होंगे। 31 बैड हेल्थ, 15 लवर्स। भाई लवर्स का कार्ड 2 दफ़ा आया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों पार्टनर्स ने मिलकर कोई प्लान बनाया है जिसमें किसी एक पार्टनर से सेक्रीफाइस की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। एक इंसान बहुत क्लोज है अपनी डेस्टिनेशन के और दूसरा इंसान स्टक है। मे बी कोई पेपर पे साइन करना है जिसके लिए प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली इतनी जल्दी आना जाना आसान नहीं। फैमिली में कोई एक इंसान बहुत बीमार हो सकता है जिसके ऊपर फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हों, तो आपके प्लान्स के लिए जो लेगेसी नीडेड है या जो इन्वेस्टमेंट नीडेड है वो नहीं हो पा रही। और दूसरे एंड पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि लव रिलेशनशिप जो है उसका एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। या तो ये कि आप अपने पार्टनर से ही ये डिमांड करने वाले हैं कि वो आप पर ट्रस्ट करे और आपको अलाउ करे कि आप जो अपने फ्यूचर प्लान्स परस्यू कर रहे हैं वो आपको करने दिए जाएं। ये काम आसान नहीं है। हो सकता है आपको इसमें गवर्नमेंट के बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करना पड़े। हो सकता है आप CSS के लिए अप्लाई कर रहे हो अगर आप पाकिस्तान में हैं। अगर आप दूसरे किसी कंट्री के सिटीज़न हैं तो आप किसी टेस्ट को पास करने के लिए जो है वो बैठ रहे हों, किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए बैठ रहे हों, इसकी तैयारी कर रहे हों। ये गवर्नमेंट फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। आप लिटरली लॉयर हो सकते हैं, आप किसी को एडवाइस करते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, आप किसी के केस फिक्सिंग करते हैं, फाइल्स पढ़ते हैं, केस स्टडी करते हैं, जिसमें आपको ये पता चल रहा है कि भाई ये एक इस तरह का क्रिटिकल मामला है। और ये हो सकता है आपके पार्टनर, आपके लवर के लिए भी, बिकॉज लवर 2 दफ़ा आया है। व्हाट्सोएवर द प्लान्स आर फॉर फ्यूचर, यू नो कि इसमें पोटेंशियल है। आपको इसमें लक भी मिलेगी, बड़ा तगड़ा अमाउंट भी मिलेगा। आपको मालूम है कि इससे बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो ये आपके फ्यूचर प्लान्स मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये आपका ड्रीम कम ट्रू है। ये शायद आपने बचपन से सोचा हुआ था कि मैंने ये बनना है। उसमें से एक प्लान ये भी है कि आप एक बहुत वेल्दी पर्सन बने, लेकिन कुछ सोचों की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ मामलात की वजह से यहाँ पर कोर्ट हाउस आया और यहाँ पर जेल आई है। तो मे बी खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया है, कोई आपको थ्रेट कर रहा है, कोई आपको डरा रहा हो, या आपके ऊपर कोई FIR कटने वाली बात है, या आपकी फैमिली में खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको जिस पर डाउट होता हो, जबकि मुझे लग नहीं रहा ऐसा। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट का कार्ड है। तो दैट मीन्स कि ये फेज़ जिसमें आप अपने फ्यूचर प्लान्स बना रहे हैं,
ये एक बहुत 360 चेंज है आपकी लाइफ में जो आप एज अ डिसीजन ले रहे हैं। अपनी इस पूरी डेस्टिनेशन में आप झूठे मक्कार लोगों से ज़रा बच के रहिए, फॉल्स लोगों से ज़रा बच के रहिए। आपके पर्सन इस सिचुएशन में आपको फॉल्स समझ रहे हैं, आप इस सिचुएशन में अपने पर्सन को फॉल्स समझ रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के दरमियान थोड़ी सी खटपट लड़ाइयाँ भी हो रही हों कि यार तुम्हारे लिए तो तुम्हारा करियर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा पैशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग, दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू समवंस डेथ एज वेल। आपने कुछ लोगों को किसी की डेथ के बाद भी ज़रा फाइनली असेस किया और अब आप उनके बिहेवियर की वजह से ऐसे पेपर वर्क में उलझे हुए हैं, आपको बहुत सारे लीगल पेपर वर्क से गुजरना पड़ रहा है। और अब आपका फ्यूचर गोल ये है कि एज अ चाइल्ड जो मैंने बेयर किया वो मैं अपने आने वाले बच्चों या आने वाली जनरेशन के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी, क्योंकि इस बुरी सेहत ने और इन हालात ने बहुत आंखें खोल दी कि कौन अपना है और कौन अपना नहीं है। तो दैट मीन्स कि जो चीज़ें पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी है। और लवर्स के बाद कार्ड के बाद जुडिकेशन का कार्ड आया है, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपका अपने लव पार्टनर के साथ बहुत बड़ा टेस्ट भी होने वाला है। आप किसी ना किसी का ऐसा केस ज़रूर डील कर रहे हैं जिसके अंदर आपको लिटरली कोई मैटर इन टर्म्स ऑफ बिलीफ, इन टर्म्स ऑफ यकीन, इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट आपको किसी का सेट करना पड़ रहा है कि भाई हल्का हाथ रखो, ठंडे रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये नहीं कि कल कल को किसी को इजाज़त दो को कोई किसी के साथ भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। एंड दिस इज़ रियली लिटरली, यानी अब तो मुझे बिल्कुल कंफर्म हो रहा है कि कोई अपनी शादी को, अपनी मैरिज को, अपनी इंगेजमेंट को, अपनी बात पक्की होने को अपने फ्यूचर प्लान पर नहीं आने देना चाह रहा। ऑक्यूपेशन और मैरिज, ये दो चीज़ों की जंग है। देखिए ये किससे रेजोनेट करता है, बिकॉज ये फ्यूचर प्लान्स हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है कि मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की रीडिंग कर रही हूँ, ऐसे लोगों की रीडिंग कर रही हूँ जो लोग अपनी स्किल की अचीवमेंट के बिल्कुल क्लोज हैं, और कुछ लोग अपनी फील्ड में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाह रहे हैं बिकॉज उनके फ्यूचर प्लान्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। और उनको पता, वो अपने फ्यूचर प्लान्स की सक्सेस और अचीवमेंट से वो देख सकते हैं। अगला इस वक्त उनको या तो इमोशनल फूल बना रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, या उनको रोक रहा है कि अगर इसको इजाज़त दे दी तो आज इसके पाँव इस तरफ निकले, कल इसके पाँव कहीं और निकल सकते हैं। तो देर इज़ अ बिग स्ट्रगल इन टर्म्स ऑफ अचीविंग योर गोल, बट योर डायरेक्शन इज़ वेरी गुड। ठीक है, ये है आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इट्स अ डिफरेंट रीडिंग। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, वट एवर यू फील लाइक कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी शेयरिंग द लिस्ट विथ यू। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर आप मैसेज करके मुझे कांटेक्ट करें। कंट्री कोड 92 है। और प्राइवेट रीडिंग्स के लिए स्लॉट बुक कराइए और स्कैमर से बचिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।